इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अफगानिस्तान से काबुल एयरपोर्ट से लोगों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारतीय दूतावास से भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया है। हम आपको बता दें कि कल काबुल एयरपोर्ट से जो कमर्शियल फ्लाइट्स थी उनकी उड़ानों को रोक दिया गया था। उसके बाद एयर स्पेस जो है उसे भी बंद कर दिया गया था, जिसके चलते जो तमाम फ्लाइट्स अफगानिस्तान से होकर जा रही थी, चाहे वो उन्हें फ्यूल भरवाने के लिए जाना हो, उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ा था। कई फ्लाइट्स ने यू टर्न लिया था क्योंकि एयर स्पेस बंद कर दिया गया था। लेकिन इस वक्त खबर आई है कि अब लोगों को निकालने की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो गई है और भारतीय वायुसेना का C-17 एयरक्राफ्ट अफगानिस्तान से भारतीयों को लेकर निकल चुका है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीता, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी राहत की खबर है कि भारतीयों को वहां से निकाला गया है। कल जब एयर स्पेस बंद हुआ था तो सबसे बड़ी चिंता भारतीयों को लेकर थी और तमाम देशों को अपने अपने नागरिकों को लेकर थी। बिल्कुल अदिति, ये बहुत बड़ी राहत की खबर है, खासकर उन परिवारों के लिए जिनके लोग वहां पर फंसे हुए थे और जो है वो निकल नहीं पा रहे थे एम्बेसी से एयरपोर्ट तक। सिर्फ 20 मिनट की दूरी थी, लेकिन ये जो दूरी है वो भी तय नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ था। कर्फ्यू भी हमारे जो सूत्र हैं हमें अब ये कंफर्म कर रहे हैं सिर्फ इंडियंस के लिए लगा हुआ था। जो बाकी लोग हैं जैसे जर्मन्स थे, पाकिस्तानी थे, वो लोग उनकी फ्री मूवमेंट हो पा रही थी, लेकिन इंडियंस की जो है वो फ्री मूवमेंट नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण इन लोगों को इवैक्यूएट नहीं किया जा रहा था। बैक चैनल टॉक्स जो है वो कल से चालू थी। भारतीय एजेंसी जो है वो अमेरिकन के साथ लगातार संपर्क में थी, तो अब एक सेफ पैसेज जो है वो इंडियंस को दे दिया गया है। ये लोग जो हैं अब एयरपोर्ट तक पहुंच गए थे, आज सुबह पहुंचे थे। काबुल में ऑपरेशंस जो हैं वो अभी अमेरिकन ही ज्यादा कर रहे हैं, ATC तक वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो फ्लाइट थी इंडियंस की, ये जो C-17 प्लेन गया हुआ था, कल रात को भी एक C-17 प्लेन वापस आया था जिसमें 45 के आसपास भारतीय वापस आए थे, लेकिन वो सिविलियंस थे। आज जो वापस आ रहे हैं 130 के लगभग ये लोग हैं, जिनमें डिप्लोमैट्स हैं और उनकी सुरक्षा में दिए गए ITBP के जवान हैं। ये लोग आज वापस आ रहे हैं। ये जो फ्लाइट है जल्द लैंड करने वाली है। सीक्रेसी की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से जो सीक्रेसी है वो मेंटेन की जा रही है भारत सरकार द्वारा, क्योंकि परिवार भी काफी चिंतित है जिनके लोग जो हैं वो वापस आ रहे हैं। इस करके ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर नहीं की जा रही है। और साथ में जो MEA है उसने भी अब एक ट्वीट किया था कि सिक्योरिटी कारणों के कारण जो हमारे एम्बेसडर हैं काबुल से और जो हमारा इंडियन स्टाफ है उन्हें हम वापस बुला रहे हैं। यानी ये साफ हो चला है कि पहले जो एक कयास लगाया जा रहा था कि इंडियन एम्बेसी जो काबुल की है वो एक स्केलेटल स्टाफ के साथ जो है वो ऑपरेट करती रहेगी, ऐसा अब नहीं हो रहा है। अगर करेंगे भी, अगर एक नाम फॉर द नेम से अगर वो करेंगे भी तो लोकल्स की हेल्प से करेंगे, लेकिन बाकी जो जितने भी इंडियंस पोस्टेड इन द एम्बेसी थे उन सभी को अब इवैक्यूएट कर लिया गया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक हेल्पलाइन डेस्क जो है वो इस्टेब्लिश किया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि जो इंडियन वापस आना चाहता है वो हमारे साथ इस नंबर पर संपर्क करे। दूसरी एक बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है कि होम मिनिस्ट्री ने ई-वीजा की सहूलतें हैं जो लोगों को दी हैं कि जो लोग वापस आना चाहते हैं वो इसके जरिए अपने वीजा के लिए अप्लाई करें। तो काफी डेवलपमेंट्स जो हैं वो पिछले कुछ 2-3 घंटों में हुई हैं। भारत सरकार ने कल भी उम्मीद जताई थी और यकीन दिलाया था जब हमने बात की थी अपने सूत्रों से कि जो भी इंडियंस वापस आना चाहते हैं उन्हें सुरक्षित जो है वापस लाया जाएगा। तो क्या वैसा लग रहा है आज 130 लोग जो हैं वो आज सेफली लैंड करने वाले हैं कुछ ही देर में। आदित्य, तो क्या अब ये कहा जा सकता है कि वहां से फ्लाइट्स की आवाजाही जो है वो शुरू हो गई है? क्या एयर स्पेस के खुलने को लेकर कोई जानकारी? नहीं, ये बहुत लिमिटेड फ्लाइट्स है। जो एक्सेस जो है सिर्फ अमेरिकन को दिया गया है कि वो अपने और अपने फ्रेंडली नेबर्स जो उनके साथ सिंपथाइजर्स हैं या जो उनके लोग हैं उनको वो इवैक्यूएट कर सकें। तो उस करके जो एयरपोर्ट है वो अभी चालू किया गया है। ये नहीं, हालांकि इंडिया में भी 2 इंडियन एयरलाइंस की जो फ्लाइट्स है ऑन स्टैंड बाय हैं, अगर परमिशन मिलती है तो ये लोग भी जाएंगे, लेकिन अभी जो है वो लिमिटेड एक्सेस है जहां से फ्लाइट्स जो हैं वो सिर्फ अंडर द स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस जो है ऑपरेट कर रही हैं, जिसमें ये लोग आज भारत वापस आने में कामयाब हुए हैं। अदिति जी, बहुत शुक्रिया नीता इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी राहत की खबर है, काबुल से एयरक्राफ्ट जो है वो निकला है 130 लोगों को लेकर, जिसमें भारतीय दूतावास के भी कर्मचारी हैं, ITBP के जवान भी हैं और एक तरह से लोगों को लेकर काफी चिंता जाहिर की थी। तो उसके चलते अभी माना जा सकता है कि कम से कम सुरक्षित निकासी जो है वो वहां से भारतीयों की करवाई जा रही है।